तो अपन यहाँ पे बात करते हैं मार्क्यू टैग करें। मार्क्यू टैग अपन ने लिखा था जिस पे ये लिखा हुआ रहता। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी फोटो वहाँ पे आनी चाहिए जो लगातार घूमती रहे। समझ में आ रही है ना? तो उसके लिए अपने को कुछ नहीं करना, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा वहाँ पे अपने को एक फ़ोटो लगा देनी है अपनी, जो भी आप फोटो चाहो। अब अपन देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है इसका। अब आप देखो फोटो की डायरेक्शन, फोटो कंटिन्यूस मूव होता रहेगा ये। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सो इसके बाद है अपना फोटो के अपना हो गया है। मार्क्यू टैग अपने अच्छे से तो हो चुका है। मार्क्यू टैग के बाद अपना इमेज को ऐड करना जान चुके हैं अपन इमेज टैग के द्वारा। हाइट विड्थ दोनों सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट कर सकते हो, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको डिफाइन करना होता है। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं किसी भी अपने वेब पेज के अंदर टेबल बनाना सीखते हैं आज। क्यों? टेबल बनाना सीखें? ओके सर। ओके। यस सर। यस सर। ओके, टेबल से पहले अपन एक बार चीज़ और सीखते हैं, हाइपरलिंकिंग और सीखते हैं। हाइपरलिंकिंग का मतलब क्या होता है? हाइपरलिंकिंग का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ और टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, कुछ डाटा डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि अपने को एग्जाम्पल के लिए एक अपनी फाइल है, ये सिलेबस है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। ये अपनी एक फ़ाइल है, ओके, 303 CSIT नाम की एक फ़ाइल है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अपने को इसको दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, हाइपरलिंक बनाने के लिए ए टैग को काम में लेता है। ए यानी कि एंकर, ए, एच रेफरेंस, ए, और एच रेफरेंस का मतलब हाइपर, जो अपने को हाइपर लिंक बनाना है जिसका, उसका रेफरेंस क्या है। इस फाइल का नाम अपना क्या है एक्जैक्टली? डॉट PDF, ये अपनी फाइल है। और यहाँ पे थर्ड ईयर, जो भी टेक्स्ट लिखना चाहो आप, ओके। सो अब आप देखोगे यहाँ पे नीचे थर्ड ईयर सिलेबस का हाइपरलिंक अलग से ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ गया है। ये क्या है? अपना हाइपरलिंक है ये। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्या डिस्प्ले होगा आपको? क्लिक करते ही कंट्रोल कहाँ पे आ गया? इस पे आ गया आपके पास। ठीक है? तो यहाँ पे यस सर। हाइपरलिंक जरूरी नहीं है कोई टेक्स्ट ही हो, हाइपरलिंक आपके कोई इमेज भी हो सकती है। इमेज कैसे हो सकती है यहाँ पे? ये अपना हाइपरलिंक, जैसे कि मान लो अपनी ये वाली इमेज है, इसको मुझे लगाना है एज ए हाइपरलिंक। सो मैं इसको पहले एक बार हटा देता हूँ। इस इमेज को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसकी इमेज लगा देता हूँ। लेकिन मैं इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, और ये 50 50 50। सो ये अपना यहाँ पे लेफ्ट में है, उसको अपने को पहले अलाइंड लेफ्ट कर देता हूँ मैं। तो ये अपना नीचे जो इमेज बन रही है ना, ये अब हाइपर टेक्स्ट का काम कर रही है, यानी कि जो हाइपर लिंक है ना उसका काम कर रही है। जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल कहाँ पे जा रहा है अपना? इस पेज पे जा रहा है। सो आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट पे लिख सकते हो। एच रेफरेंस ये तो सेम रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो सेम रहेगा, क्योंकि अपने को इसमें उस फाइल का या वेब पेज का नाम दिखाना होता है जहाँ पे आपका कंट्रोल जाएगा क्लिक करने के बाद।
और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट पे क्लिक करने पे जाएगा, और यहाँ पे कोई इमेज लिखो, इमेज बनाओगे तो इमेज पे क्लिक करने पर कंट्रोल इस जगह पे जाएगा। सो चीज़ समझ में आ गई हाइपरलिंक को कैसे काम में लेना है। यस सर। सो हाइपरलिंक का काम क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे कंट्रोल को भेजना, यानी कि लिंक करने वाला, जोड़ दो पेजों को आपस में जोड़ने वाला काम करता है हाइपरलिंकिंग के द्वारा। सो हाइपरलिंकिंग भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग और दूसरी है इंटरनल हाइपरलिंकिंग। समझ में आई चीजें। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि किसी एक पेज से कंट्रोल दूसरे पेज पे जाए, जैसे कि यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पेज पे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, अभी ये कौन सी फाइल है, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल फाइल है, जैसे ही इस पे क्लिक कर रहा हूँ कंट्रोल कहाँ जा रहा है, इस डॉट पी डी एफ वाली फाइल पे कंट्रोल आपका जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग, जहाँ पे कंट्रोल एक पेज से किसी अन्य कंप्यूटर या मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाता है। इमेज को लिंक बनाना अपन देख चुके हैं, अब है इंटरनल हाइपरलिंकिंग। क्या है इंटरनल हाइपरलिंकिंग, हाइपरलिंक। जिसका जिसको अपन करते कैसे हैं। इंटरनल हाइपरलिंकिंग का मतलब होता है एक ही पेज पे जब बहुत सारा डेटा लिखा हुआ होता है अपने पास, एक ही पेज पे जब बहुत सारा डेटा अपने पास में लिखा हुआ होता है, तब अपन इसको काम में लेते हैं। वो मैं अभी उसको आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इस पेज पे छोटा सा डाटा है, छोटा सा डेटा में अपन उसको ढंग से देख नहीं सकते, अपने को चलो बना देते हैं, ये 4-5 लिस्ट में बना देता हूँ कॉपी करके। सो अब आप देखोगे तो आपके पेज पे बहुत सारा डाटा हो गया है। ठीक है, अब आपके पेज पे डेटा काफ़ी सारा हो चुका है। अब इंटरनल हाइपरलिंकिंग को समझते हैं। इंटरनल हाइपरलिंकिंग को समझने के लिए अपन को दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहले इंटरनल हाइपरलिंकिंग में पहले सबसे पहला काम होता है अपने को एंकर को डिफाइन करना होता है। ए टैग होता है जो अपन यहाँ पे काम में ले रहे हैं, ये ले रहे हैं ना यहाँ पे ए, इस टैग को पहले अपने को डिफाइन करना होता है। डिफाइन कहाँ पे करना होता है, जहाँ पे आप कंट्रोल लेके आना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने एक टैग डिफाइन किया ए नेम इक्वल टू टॉप। ठीक है, ये होता है पहला स्टेप, होता है डिफाइन करना कहाँ पे आपको कंट्रोल को लेके आना। तो यहाँ पे मैंने टॉप नाम का एक एंकर डिफाइन किया है, यानी कि अपन उस वाले में क्या करते थे कि उस पेज का नाम दे देते थे जहाँ पे कंट्रोल ले जाना है, लेकिन अपने को यहाँ पे सेम पेज में करना है, तो अपने को पहले ए को डिफाइन करना होता है। ए नेम इक्वल टू टॉप, टॉप नाम का अपन ने एक एंकर डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे करना है, मैं सबसे नीचे कॉल करता हूँ इसको, जहाँ पे ए एच रेफरेंस इक्वल टू एंकर का नाम। ठीक है, डेमो नहीं, क्लिक फॉर टॉप। ठीक है, सो अब आप देखोगे यहाँ पे ये अपना पेज है, सबसे लास्ट में अपने ये लिखा हुआ है क्लिक फॉर टॉप। जैसे ही मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल कहाँ पाएगा, ऊपर ऊपर, जो टॉप है अपना वहाँ पे आ गया। जहाँ पे आपने एंकर को डिफाइन किया है वहाँ पे कंट्रोल आएगा। कैसे आ रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो कंट्रोल ऊपर ऊपर आ रहा है अपने पास में। क्लास सब है या नहीं है, अभी अटेंडेंस मैंने नहीं ली यस है। सर।
बिल्कुल। यस समझ में, सर। यस सर। सबको समझ यस में आ रहा सर। है? यस सर। यस सर। कोई डिफिकल्टी तो नहीं लग रही? नो सर। सो इंटरनल हाइपरलिंकिंग के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अपने को डिफाइन करना होता है ए टैग को, जहाँ पे आप कंट्रोल लेके आ रहे हो, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। h1 इक्वल आई एम ऑन टॉप। तो टॉप पोजीशन पे यहाँ पे अपने h1 ये लिखा है अपन ने। ओके, ये अपने एक चीज को अपन देखते हैं। आई एम ऑन टॉप लिखा हुआ है, और अपना जो टेक्स्ट है हाइपरलिंक वो नीचे है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टॉप पे आ गया हूँ। ठीक है, तो एक ही पेज पे कंट्रोल रहा है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट एक ही पेज है, उसी पे कंट्रोल, दूसरे पेज पे कंट्रोल नहीं गया। जबकि यहाँ पे आप इस पे क्लिक करते हो तो दूसरे पेज पे कंट्रोल जा रहा है। तो जब दूसरे पेज पे कंट्रोल जाता है तो उसे बोलते हैं अपन एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग, और सेम पेज पे कंट्रोल रहता है तो उसको बोलते हैं अपन इंटरनल हाइपरलिंकिंग। क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। सो ये तो हो गया अपना हाइपरलिंकिंग वाला काम। अब नेक्स्ट है अपने को टेबल बनाना। किसी भी HTML अपना वेब प्रोग्राम है अपना, उसके अंदर टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट दूंगा मैं आज, ध्यान रखना, जिसमें आपको सारे काम आपको करने हैं। ये जो मैं करा रहा हूँ वो आपको असाइनमेंट बना के मुझे सबमिट करोगे वापस से आप। ठीक है? ओके सर। सो अब टेबल बनाते हैं। टेबल बनाना बहुत आसान है। सो मैं इन टेक्स्ट को हटा दूं? हटा दूं क्या? सबको समझ में आ यस गया? सर। समझ में आ गया तो हटा दूं मैं? यस यस सर। सर। यस सर। ओके। सो अगर आपको टेबल बनाना है तो HTML में टेबल बनाने के लिए टेबल टैग दिया गया है। टेबल टैग, ठीक है? जो भी कुछ करना है अपने को इस टेबल टैग के अंदर करना है आपको। टेबल का हेडर भी होता है, टेबल की बॉडी भी होती है। ओके। सो स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन स्ट्रक्चर ये होता है इसका, ये इसका स्ट्रक्चर है, जहाँ पे टेबल टैग है, टेबल के बाद टेबल हेडिंग और टेबल बॉडी। ओके। यस सर। सो अब बात करते हैं अपन टेबल हेडिंग के बाद। टेबल के अंदर कौन कौन सी होती है? टेबल के अंदर रो होते हैं और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम होते हैं ना अपने। यस सर। ओके। तो टेबल के अंदर पहले जो प्रॉपर्टीज है अपन, पहले अपन उसका बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि अपन को कलर दिखता रहे। बॉर्डर इक्वल टू 2, ताकि अपने को उसका 2 साइज का बॉर्डर दिख जाएगा अपने को। तो सबसे पहले कोई भी रो को एंटर करने के लिए TR टैग का काम में लेते हैं। TR मतलब टेबल रो, रो। ठीक है? और TH टेबल हेडिंग। सो इसमें मैं अपने को बताता हूँ नेम। पहली हेडिंग तो अपनी नेम है। दूसरी हेडिंग है, जहाँ समझ में नहीं आया आप प्लीज़ बोल देना मुझे। ओके सर। क्लास। ये अपन डिफाइन कौन कौन सी अपने टेबल के अंदर हेडिंग होनी चाहिए वो डिफाइन कर रहे हैं अपन यहाँ पे TH टैग के द्वारा। और रो अपनी एक ही रखी है, तो रो को केवल TR टैग को अपन ने केवल एक बार लिखा है, ठीक है? सो TR टैग एक टाइम, और जितनी हेडिंग्स हैं उनको नेम, क्लास, मोबाइल, 3 अपने को हेडिंग्स चाहिए अपने को। पहली रो के अंदर हेडिंग आ गई, दूसरी रो के अंदर अपना डेटा, तो TR
दोबारा से टी आर आएगा क्योंकि अपनी दूसरी रो में एंट्री कर रहे हैं अपन। और टी डी, टी डी मतलब टेबल डेटा। जब एक एंट्री पूरी कर ली, टेबल डेटा राम नाम की कर दिया, अब नेक्स्ट है उसकी क्लास की एंट्री, उसके लिए भी टी डी आएगा। टी डी हो गया। और थर्ड है मोबाइल। ठीक है, और टी आर। अब एक बार इसका आउटपुट देखते हैं, तब आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, सो अपना एक छोटी सी टेबल बन गई जिसके अंदर नाम, क्लास और मोबाइल हेडिंग में आ गया, और उसके अंदर वैल्यूज़ यहाँ पे अपने पास आ गई है। अब एक बार अपन समझने के लिए सेम वैल्यू को अपन 5-6 बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको लगे कि टेबल जैसा। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। अब नेक्स्ट है, किसी भी टेबल की प्रॉपर्टीज़ को अपन को, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। सो पहली प्रॉपर्टीज आती है इसकी कैप्शन। कैप्शन का मतलब टेबल के बारे में अपने को स्टूडेंट डेटा ठीक है, तो इसको बोलता है टेबल के ऊपर जो एंट्री लिखी होती है इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कैप्शन। तो आपको ये कहाँ पे डिफाइन करना होता है, टेबल से जस्ट नीचे, यानी कि हेडिंग टैग से भी ऊपर आपको कैप्शन लिख सकते हो आप। ओके सर। अब नेक्स्ट है टेबल हेडर। टेबल हेडर का मतलब ये होता है टी आर। टी आर मतलब टेबल रो, टेबल रो के अंदर ये जो ऊपर लिखा हुआ रहा है हेडर लिखा हुआ रहा है फर्स्ट ईयर डेटा, ये अपना टेबल हेडर आया है। लेकिन आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आप पे केवल एक फील्ड की एंट्री आई है। ये चाहता है कि आप जितने टेबल के अंदर फील्ड हैं, जितने कॉलम बोलते हैं, एक नेम वाला कॉलम है, क्लास वाला कॉलम है और मोबाइल वाला, 3 कॉलम है, और अपन ने केवल एक टीडी काम में लिया है, तो मतलब केवल एक कॉलम की जगह डेटा फिल होगा। आप चाहो तो और भी कॉलम्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो टीडी यूज करके, जैसे कि टीडी फाइनल। सो 2 कॉलम एंट्रीज हो जाएगी इसके अंदर, और इस तरीके से तीसरा टीडी लिख दोगे तो 3 एंट्री हो जाएगी। लेकिन चूंकि मान लो अपने को केवल यहाँ पे अपने को वो लिखना है कि पूरी लाइन पे, पूरी रो के अंदर केवल एक ही फील्ड आना चाहिए, ठीक है। तो उस केसेस में यहाँ पे जो टैग काम में लिया जाता है वो है कॉलम स्पैन, टीडी कॉल स्पैन, कॉलम स्पैन, जहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि कौन से कितने फील्ड को आपको मर्ज करना है। ओके, अब जैसे मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, तो 2 का मतलब यह है कि अब फर्स्ट और सेकंड दोनों जगह पे फर्स्ट ईयर डेटा लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो क्या आउटपुट आएगा, तीनों मिला के एक डेटा आ गया।
क्लास समझ में आई चीज़ें? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। सो अगर अपने को कॉलम को मर्ज करना है तो कॉलम स्पैन काम में लिया जाता है। क्या किया जाता है? कॉलम स्पैन टैग को काम में लिया जाता है। अगर दो रो को स्पैन मर्ज करना है तो दो आपको मिला के मर्ज कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मर्ज हो गया। अगर मुझे तीन मर्ज करना है तो तीन मर्ज हो जाएंगे आपके। हो गया क्लियर ये चीज़ें आपकी? तो टेबल अपना हेडर हो चुका है। टेबल हेडर के बाद अपने पास आता है टेबल फुटर। तो अपने को वो डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे, टी फुट। तो जैसे एडर होता है, फुटर क्या होता है? फुटर हमेशा वेब पेज के लास्ट वाला कॉलम होता है। तो आप इसके अंदर टी आर टी डी आई फुटर डेटा टी डी टी आर, सेम चीज़ वही है। सो अब आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट ईयर डेटा ये आ गया और फुटर हमेशा लास्ट में आता है हमेशा। तो अब मुझे क्लास कौन बताएगा कि मुझे अब ये पूरे एक कॉलम की जगह आ रहा है, अब मुझे बाकी तीनों कॉलम को मिला के आउटपुट आना चाहिए इसका। यानी कि जैसे हेडर आ रहा है वैसे फुटर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सर टेबल स्पैन कौन सा काम में लेना पेन? पड़ेगा, नहीं कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन टीडी टैग यस के सर। साथ आपको कॉलम स्पैन टैग काम में लेना पड़ेगा। ठीक है। सो अब आपका डेटा बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। ठीक है, एडर आपका आ गया, फुटर यहाँ पे आ गया, कैप्शन यहाँ पे आ गया और टेबल्स के डाटा आपको यहाँ पे आ गया। ओके, कोई डाउट इसमें यहाँ तक किसी को? ओके नो सर। सर। सर हाँ, सर अब जैसे अपन ने टेबल बना लिया, अब इसको अपन को जैसे एक्सटर्नल हाइपरलिंक में करना है तो कैसे करेंगे? क्या करना है? एक्सटर्नल हाइपरलिंक में अपन को इसको बताना है वेब पेज पे अगर इस यहाँ पे टेबल जैसे को। जैसे फर्स्टर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको हाइपरलिंक देना है ऐसा? नहीं, इस पूरी टेबल को ही अपन को एक अलग से पेज पे बताना है। फर्स्ट पे तो इसका लिंक है और फिर सेकंड पे ये टेबल है। हाँ, तो आप कर सकते हो ना। जैसे सिंपल सा करना क्या है आपको, एक और दूसरा वेब पेज बनाओ। आपको यहाँ पे जैसे ये वेब पेज ये है अपने पास में, एक सपोज करता है मैं इसी का कॉपी कर देता हूँ आपको। ठीक है, पेस्ट किया मैंने, इसका नाम चेंज कर दिया सेकेंड ईयर सेकेंड। ये सेकेंड नाम का एक वो दूसरा अपने वेब पेज बना दिया। सो सेकेंड अपना नोटपैड है और अपने को सेकेंड पे अपनी टेबल है और फर्स्ट वाला अपना कुछ भी नहीं है अपने को। यहाँ से टेबल उठानी है। आप लोग यही कहना चाह रहे हो ना कि यहाँ पे टेबल हटनी चाहिए फर्स्ट वाले पे, हाइपर लिंक पे क्लिक करूँ जब दूसरे पे आना चाहिए, यही कहना चाह रहे हो? यस सर। यस ओके, सर। तो उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसे अपन ने पहले करा था सेम वही है। यहाँ पे ए इक्वल टू एच रेफरेंस सेकेंड डॉट एच टी एम एल। ठीक है, क्लिक फॉर सेकेंड पेज। अब आप देखो फर्स्ट वाले पेज को मैं लोड करता हूँ। यहाँ पे अब केवल हाइपर लिंक है, फर्स्ट वाले पेज में केवल हाइपर लिंक है। जैसे इसमें क्लिक करता हूँ सेकेंड पेज आ गया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पेज है? ओके सर। फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। ये हाइपर लिंक है अपना। हाइपर लिंक पे क्लिक करते ही माउस को देखो चेंज हो जाता है, चेंज माउस एक क्लिक की तरह आ जाता है। इस पर क्लिक करते हो तो सेकेंड वाले पेज में कंट्रोल जा रहा है आपका सेकेंड डॉट एच टी एम एल पे। सो ये आपका हाइपर लिंकिंग हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या?
सर। No, sir. सो आप चाहो तो इसके कलर भी अपन सेट कर सकते हैं इसके अंदर टेबल्स का। अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो टेबल को, आप जैसे आपका सेकंड डॉट एच फाइल है इसकी, टेबल के बाद इसका अपने को अलाइन, अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, सेंटर में अलाइनमेंट कर सकते हो, और राइट में, मिडिल में, जहाँ पे चाहो आप उसको अलाइनमेंट कर सकते हो आप। ओके सर। सो इसके बाद अपने पास टेबल को अलाउ करना हो गया है। अब इसके बाद अपन देखते हैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सो उसके लिए पहले आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि होती क्या है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। एक अपने को इसका एक डायग्राम था, ओके। एक बार ये दिख रहा है आपको? सेल पैडिंग का मतलब ये होता है, सेल स्पेसिंग का मतलब होता है कि दो जो रो है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं अपन सेल स्पेसिंग। किसको बोलते हैं? दो जो रो कॉलम होते हैं अपने, उन कॉलम के बीच में जितना डिफरेंस करना है आपको, वो उसका सेल स्पेसिंग कहलाता है। और एक पर्टिकुलर जो कॉलम है उसके अंदर बॉर्डर से लेकर इस टेक्स्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं अपन सेल पैडिंग। दोबारा से बोलता हूँ, एक कॉलम, एक पूरी रो के अंदर बहुत सारे कॉलम होते हैं। जैसे अपना यहाँ पे है नेम है, क्लास है और ये मोबाइल है, तीनों अलग अलग कॉलम है। इन तीनों के बीच डिफरेंस बहुत कम है। अगर मुझे इनके बीच में डिफरेंस करना है तो मुझे क्या काम लेना पड़ेगा? सेल स्पेसिंग काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस क्लास और ये इसका जो ऊपर जो बॉर्डर बना हुआ है इसके बीच जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं अपन सेल पैडिंग। ठीक है, तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग उसको बोलते हैं अपने को। ओके सर। इसको काम में लेते हैं अपन तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो सेल पैडिंग को इसको डिफाइन कहाँ पे करना होता है अपने को? किसी भी टेबल की प्रॉपर्टी होती है सेल, सेल स्पेसिंग इक्वल टू मैंने कर दिया 10, सेल पैडिंग इक्वल टू 5। अब आप देखोगे, अब देखो इस टेबल के जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस पहले से ज़्यादा हो चुका है, और साथ ही ये पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा है उससे और इसके बीच की दूरी भी बढ़ चुकी है। यस सर। सो अगर मैं सेल स्पेसिंग को मैंने सपोज कर दिया 20, ठीक है, सो अब इनके बीच में और भी ज़्यादा डिफरेंस बढ़ चुका है। अब आप देखोगे इसमें डिफरेंस सेल पैडिंग के द्वारा। अब आप देखोगे इस बॉर्डर लाइन से और क्लास के बीच भी डिफरेंस बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अपने सेल पैडिंग को बढ़ा दिया है। समझ में आ रही बात? सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग नेम और क्लास में जो डिफरेंस है वो अपनी सेल स्पेसिंग कहलाएगी। लेकिन इस बॉर्डर से और इस क्लास के टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट और इस बॉर्डर के बीच के जो डिफरेंस है उसको अपन बोलते हैं सेल पैडिंग। उसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग और इसको बोलते हैं सेल पैडिंग। ठीक है,
क्लास, किसी को Yes, sir. कोई डाउट है क्या? No, sir. नो सर। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो अभी तो। ओके सर। सर अभी तो नहीं है। ओके। सो आज अपन टेबल को अपन ने देख चुके हैं। टेबल का बैकग्राउंड कलर भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपको क्या प्रॉपर कौन सा टैग काम में लेना पड़ेगा? किसी भी टेबल अपन HTML में कौन सा टैग काम लेते हैं? BG कलर। BG color. ओके। सो किसी भी टेबल का कलर चेंज करने के लिए टेबल का जो अपना बॉडी है उसके अंदर आपको उसका BG कलर टैग काम में लेना पड़ेगा। ओके। Yes, तो sir. तो अब आप किसी भी टेबल का कलर चेंज कर सकते हो। आप उसके साइज जो भी प्रॉपर्टीज है उनको आप चेंज कर सकते हो। सो कॉलम स्पैन के द्वारा किसी भी कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। और दूसरा टैग होता है रो स्पैन। रो स्पैन के द्वारा किसी भी रो को मर्ज कर सकते हैं अपन। किसी भी रो को मर्ज कर सकते हैं। सो कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन। सो अब मैं इनकी सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग हटा रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बच्चा कोई भी। नो सर। नो सर। सो अपन इस चीज़ को अब यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आज अपन देख चुके हैं इमेज लगाना, मार्क्यू टैग, हाइपरलिंकिंग एंड टेबल बनाना।